तक जाने वाले। मेरे दोस्त, जीवन में असफल लोगों की जर्नी सुनोगे, असफलता का चेहरा देखना पड़ेगा, लेकिन सफल लोगों का यदि आपने जर्नी सुना तो यकीनन मानिएगा कि सफलता का चेहरा आप लोगों को देखना पड़ेगा। और मैं तो उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं मेरे दोस्त, जो 3 साल से बीएचडी प्रोजेक्ट को इतनी ग्रोथ दे रहा है, जिन्होंने अपने आप को खूब ऑफर आए, खूब ऑफर, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के, इवन तक कि नए प्रोजेक्ट में 12-12 स्लॉट खोलकर देने के भी ऑफर आए, लेकिन उन्होंने एक ही चीज कही, विश्व की दौलत भी इकट्ठे कर दो तो भी मेरे जमीर और मेरे स्वाभिमान को, जमीर और स्वाभिमान को दोनों को कभी कोई नहीं खरीद पाएगा। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया राजस्थान की पावन धरती से। मेरे दोस्त, सिक्कर के वो रहने वाले हैं, बहुत ही कमाल के डायनेमिक लीडर है। तो मेरे दोस्त, अब मैं चाहता हूं उन्हें इनवाइट करना चाहूं, तो उससे पहले सबसे पहले तो एक बार मैं यूट्यूब लाइव कर देता हूं, क्योंकि मेरे दोस्त आज उनका कमाल का सेशन होने वाला है और कोई भी मिस नहीं कर दे। इसलिए मैं चाहता हूं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो हो सकता है हमारे यहाँ पे दिन हो रहा हो, दूसरे कंट्री में रात हो रही हो, तो अभी सेशन लेना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो, तो नो प्रॉब्लम, उनकी सुविधाओं के लिए यूट्यूब लाइव किया जा रहा है। और दूसरी चीज कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, उनके लिए जितने अल्फाज कहूं ना उतने कम है। फोरसेड ने इंसान को क्या से क्या बना दिया, फोरसेड ने इंसान को क्या से क्या बना दिया। मेरे जैसे को लखपति और विकास चौधरी जैसे इंसान को करोड़पति बना दिया। हम भी थे सिर्फ एक चंद कांच के टुकड़े, हम भी थे सिर्फ एक चंद कांच के टुकड़े, लेकिन आज फोरसेड बीएचडी की संगत ने हमें भी कोहिनूर बना दिया, हमें भी कोहिनूर बना दिया। तो ज्यादा डिले नहीं करते हुए आप लोगों के हैंड राइज और दिल के मोजी के साथ में एक बार चैट बॉक्स में भी मोस्ट वेलकम विकास सर लिखिएगा, क्योंकि दोस्त ये स्वागत बड़ा कम है। अभी भी मैं उनके बुलाने में इस स्वागत में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता, क्योंकि हैंड राइज की संख्या तो ज्यादा होनी चाहिए। साथ में चैट बॉक्स में मोस्ट वेलकम डायमंड टीम लीडर, डायमंड क्रिएटर लीडर। तो जबरदस्त तरीके से आप जो भी बार वेलकम कर सके वैसे करिएगा। तो आप लोगों के गर्म जोशी के साथ में मैं बिना डिले करते हुए इनवाइट करना चाहूंगा गजब के डायनेमिक लीडर मिस्टर विकास चिड़ावत, टीम फोर्सेस ब्यूटी के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत है, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज प्रॉपर है, प्लीज पंगे से बता दीजिए। प्रॉपर है सर, 2 डिवाइस है, एक डिवाइस को म्यूट कर लीजिएगा जिससे प्रॉपर तरीके से आप कनेक्ट कर पाए सर। यस, मोस्ट वेलकम। ओके ओके, अभी आवाज प्रॉपर है? यस सर, प्रॉपर है, कंटिन्यू, मोस्ट वेलकम, स्वागत है अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सभी को प्यारा और नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड हमारी राजस्थानी लैंग्वेज में राम राम सा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार चौधरी है और मैं सिक्कर राजस्थान, जो खाटू श्याम जी की धरती है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन का हब है, जो आईआईटी पीएमटी के जो स्टूडेंट है, बहुत सारे लोग हमारे पूरे इंडिया के अलग कोने से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। मैं राजस्थान के सिक्कर जिले से बिलोंग करता हूँ और माय फ्रेंड्स, शुरुआत करना चाहूंगा एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। और आज की जो मीटिंग होने वाली है बहुत ही शानदार, बहुत ही क्लासिक होने वाली है। लेकिन मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर का, खाटू श्याम का, वाहिगुरु का, अल्लाह का, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हो, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि सबसे पहले उन्होंने हमें इंसान का रूप दिया और इंसान का रूप देने के बाद डेली हमें सुबह देखने का सौभाग्य मिलता है। क्योंकि लाखों लोग पर डे इस दुनिया से चले जाते हैं, बट हम स्वस्थ हैं और परिवार के बीच में बैठे हैं, तो इससे ऊपर वाले के एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और ऊपर वाले से हमेशा मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोगों की लंबी उम्र दे, ताकि हमारे परिवार के सपने पूरे कर सके और जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं उनके सपने पूरे कराने में मदद कर सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माँ बाप का, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया, देख रेख करी और हर परिस्थिति को फेस करके लगातार सपोर्ट किया। सो हमेशा अपने माँ बाप की केयर करें, रेस्पेक्ट करें, एडबे पर ना मोहब्बत करो और बुढ़ापे में हमेशा उनका सहारा बने। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आने वाले भविष्य के करोड़पतियों का, आने वाले चैंपियंस का, जो आप सभी लोग हो। और उम्मीद करता हूँ कि 2025 के अंदर आप बहुत सारे लोग इस बिजनेस के माध्यम से करोड़ रुपए कमाओगे, कुछ लोग 2026 तक करोड़ रुपए कमाएंगे। इसके लिए मैं आपको एडवांस में बधाई देना चाहता हूँ। माय डिफेंस सीखने का पार्ट है और बोला जाता है इस दुनिया में जीतना तो हर आदमी चाहता है, बट सीखना बहुत ही कम लोग चाहते हैं। और जो सीखना चाहते हैं वो आज टॉप 5 के अंदर और टॉप 10 में उनका नाम आता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बीओएसडी टीम को, जो 4 साल की बीओएसडी टीम है, मिस्टर पंकज शर्मा जी और बाकी जितने भी पोस्ट है, क्योंकि समय इतना
अलाउड नहीं करता कि मैं एक आदमी का नाम बोलूं। मैं सभी जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे जूम मीटिंग के माध्यम से, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज की इस पावरफुल ट्रेनिंग के अंदर। माय फ्रेंड्स, आज इस मीटिंग के 2 पार्ट्स रहेंगे। पहला मेरा 0 से लेकर और 3.5 करोड़ रुपए तक का सफर, ये मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह मैंने इस 4-4.5 साल के दौरान मैंने बड़ा अचीवमेंट लिया। उससे पहले मेरी क्या लाइफ थी और अब मेरी क्या लाइफ हुई है, मैंने फोर्सा से क्या पाया, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरा जो मेरा पार्ट रहेगा वो रहेगा कि इस 4 साल के अंदर मैंने किस किस तरह के लोगों को देखा जिनसे हमें सचेत होने की बहुत ज्यादा जरूरी है, उनसे हमें बचने की बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में होते हैं वैसे मुंह पे होते हैं, और जैसे मुंह पे होते हैं वैसे दिल में होते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं, मुंह पे कुछ और होते हैं और मन में कुछ और है। तो ये 2 चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस मीटिंग से बहुत कुछ आप लेके जाओगे, बहुत कुछ सीख के जाओगे। सो माय फ्रेंड्स, शुरुआत करता हूँ मेरे छोटे से परिचय से। मैं राजस्थान के सीकर जिले से बिलोंग करता हूँ, गाँव से हूँ, किसान परिवार से हूँ। और परिवार के अंदर 2 ही सोच होती है, या तो सरकारी नौकरी करनी है पढ़ाई लिखाई करके, और या फिर खेती बाड़ी करनी है। इसके अलावा कभी भी बिजनेस माइंडसेट का हमें मौका नहीं दिया, कभी भी बिजनेस करने का सौभाग्य नहीं दिया। और 2007 से मैं पढ़ाई के साथ कुछ ना कुछ कर रहा था। ऐसा नहीं कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, बट हमेशा से ये जुनून था कि खुद के दम पे जो करना है खुद के दम पे करना है। और 2008 के बाद लगातार पार्ट टाइम कुछ ना कुछ जॉब करता गया। 8 साल मैंने पार्ट टाइम अपने प्राइवेट जॉब करी है। 2 साल मैंने खुद के बिजनेस भी किए सेक्टर में, प्रॉपर्टी का भी काम किया, फाइनेंस का भी काम किया। और जो सबसे बड़ा मुझे गिफ्ट मिला इस प्रॉपर्टी फाइनेंस के दौरान, वो मिला 28.5 लाख रुपए का शुद्ध नुकसान, यानी घाटा जिसको हम बोलते हैं, 28.5 लाख रुपए का। और 21-22 साल का लड़का हो और 28.5 लाख का कर्जा हो जाए, तो आप सोच सकते हो मेरे दोस्त, उसकी जिंदगी कितनी दरदर से बदतर चली जाती है, उस आदमी के माइंड में क्या चल रहा होगा। माय फ्रेंड्स, 2014 के अंदर मेरे सीकर में 3 हॉस्टल्स थे जिसमें IIT PMT के बच्चे रहते थे। और 2015 के अंदर मैं नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करता हूँ पहली बार, 2015 के अंदर। 2009 में मुझे इस इंडस्ट्री का मौका मिला था, जो दुनिया की सबसे बेहतर इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो भी आप बोलते हो। और 2009 में मेरी सबसे बड़ी गलती हुई थी, जो मैं हर मन से बताता हूँ, कि मैंने जो प्लान 1 घंटे में सुना था, वो प्लान मैंने मेरी मम्मी जी को 5 मिनट में बता दिया था। ऐसे ऐसे प्लान है, ऐसे ऐसे काम करता है। और हमेशा मैं और बोलता हूँ कि अधूरा ज्ञान जहर के बराबर होता है, ना कभी जिंदगी में लेना चाहिए, ना कभी जिंदगी में देना चाहिए। माय डिफेंस, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, 4 साल का प्लान देख लेते हैं और 2 मिनट में अगले को समझा देते हो। तो वो इससे नुकसान क्या होता है, सामने वाले का भविष्य भी खराब हो जाता है। वो इस बिजनेस में आता, आपकी टीम में शामिल होता, लाखों करोड़ रुपए वो खुद कमाता और आपकी कमा के देता, लेकिन हम शॉर्टकट में उसको समझा देते हैं। उसी दौरान अगर मैं एक काम कर लेता, मैं मेरे सीनियर से मिला देता, तो शायद मेरा आज लेवल अलग होता। बट कोई बात नहीं, 2015 में फिर से एंट्री होती है। 5 साल मैंने प्रोडक्ट बेस में काम किया एज ए कैरियर नॉन स्टॉप। 11 महीने मैंने पार्ट टाइम किया, 2016 से फुल टाइम आया। बहुत सारे अप डाउन देखे, प्रोडक्ट बेस में रहे, बहुत कुछ सीखा, वहां से बहुत सारा नॉलेज लिया। और जो जब मैं लास्ट टाइम 4 साल में आया था, तो माय फ्रेंड्स, एक रियलिटी सच्चाई बताना चाहूंगा। मेरे लिए एक ही समय था उस टाइम, डू एंड डाई, डू एंड डाई, या तो कर जाओ या फिर मर जाओ। क्योंकि मैंने एक सपना कि 2020 तक मुझे बहुत कुछ करना है। बट जैसे ही कोरोना काल आया, क्योंकि उस टाइम मैं इंटरनेशनल कंपनी में था, 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए पर मंथ एवरेज इनकम कमा रहा था, बाहर की कंपनी थी प्रोडक्ट बेस। और जैसे कोरोना काल हुआ, इनकम जीरो और प्रेशर हद से ज्यादा, कर्जे वाले का प्रेशर, जिनसे कभी ऐसा लगता नहीं था यार इनसे, इस इंसान के मुंह से हमें गाली सुननी पड़ेगी कर्जे की वजह से। वो भी हमने रात को 2-2 बजे फोन उठा के सुनी है। कर्जा होता है, उसको पता है कि भाई कर्जे वाले क्या क्या सुना देते हैं, कितना बड़ा प्रेशर होता है। मेंटली रूप से परेशान, कैरियर से परेशान, रिलेशनशिप से परेशान। और उसी दौरान 26 जून 2020 मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन आता है। और वो खूबसूरत दिन इसलिए था कि उस दिन मुझे 4 साल का प्लान ज्वाइन करने का मौका मिला था। 1 जून 2020 से लेकर 25 जून 2020 तक मैंने लगातार 4 साल का प्लान देखा था। सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। लोग सोचते हैं कि यार ये बंदा ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है। हम 2-4-5 दिन अगले का पीछा करते हैं, फॉलो करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। मैंने 1 जून 2020 से लेकर 25 जून 2020 तक लगातार 3 बजे की मीटिंग को देखता था। और हकीकत पता क्या हुई, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का सी पता नहीं था, ब्लॉकचेन का बी पता नहीं था, डिसेंट्रलाइज का डी पता नहीं था। क्योंकि प्रोडक्ट बेस में काम किया है, बाइनरी का पता था, रिटेलिंग करने का पता था, जनरेशन प्लान हमने काम में किया।
बट ये समझ नहीं आता ये कौन सा घोड़ा किससे भरेगा, किसका पैसा ऊपर जाएगा, किसका पैसा दाएं बाएं जाएगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब बोलते हैं ना ऊपर वाला जब आपका साथ देता है तो माइंड के अंदर अच्छे और बुरे विचार वही डालता है। माय फ्रेंड्स, मेरे मन में एक डाउट आ गया था कि ये जो 3 महीने में करोड़पति की बातें बोल रहे हैं, 6 महीने में करोड़पति की बातें बोल रहे हैं, 4 महीने में करोड़पति की बातें बोल रहे हैं, 2 महीने में 50 लाख की बातें कर रहे हैं, मेरे को लगता है सबसे बड़ा स्कैम होगा। क्योंकि मैंने 5 साल के दौरान फ्यूचर मेकर, बाइक बॉर्ड्स, फलाना ढिकाना, पता नहीं सार कितनी सारी कंपनियों को भागते देखा है, बड़े स्कैम होते हमने देखा। तो मैंने सोचा यहाँ पर भी ऐसे फेंक रहे हैं लंबी लंबी बातें, झूठे लोग हैं यहाँ पे। और ये तब की बात है जब मैंने फोर्स को ज्वाइन नहीं किया था, विचार मेरे भी आए थे। बट 19 जून को मैंने जो आइडिया दिखाई जा रही थी उनको मैं मेरे रजिस्टर में नोट करना शुरू कर दिया। और मेरे मन में एक ही डाउट चल रहा था, क्या इन आइडियो पे डेली ट्रांजेक्शन होती है? तो माय फ्रेंड्स, ऐसे करके मैंने 100-150 आइडिया डेली मैंने वो देखना शुरू कर दिया। आइडिया खोल खोल के गूगल पे देखना शुरू कर दिया। ट्रस्ट में आंखें खुली की खुली रह गई। और जो पैसा बताया जा रहा था जूम मीटिंग में, जो टेस्ट मूल्य दिए जा रहे थे, वो बिल्कुल हकीकत में सही मिले। और फेसबुक के माध्यम से उसका लॉकडाउन चल रहा था और बोलता है विकास जी मैं 13 दिन से फोर्स आज कर रहा हूँ, सॉरी 7 दिन से फोर्स आज कर रहा हूँ और 13 लाख रुपए का अचीवमेंट लिया है। क्या भाई बोल रहा है, बंदे को बोली भी अच्छे से नहीं आ रही है तो मेरे उसकी आईडी पे 13,43,000 रुपए थे। इथेरियम प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। भरोसा यहाँ था, यहाँ पे चढ़ा। और उसके बाद 26 जून 2020 को मैंने फोर्स की शुरुआत करी शाम को 4 बजे मात्र 1500 रुपए से। समझना मेरी बात को। X3 का एक स्लॉट लिया था, X4 का एक स्लॉट लिया था। मेरा भी मन कर रहा था 5-5, 4-4 स्लॉट के साथ में भी एंट्री करूं, लेकिन जेब के अंदर पैसे नहीं थे, कर्जा था। 28.5 लाख से 10 लाख उतार चुका था, 18.5 लाख और बच गए थे। बट माय फ्रेंड्स 1762 रुपए अकाउंट में थे। शुरुआत करी 1500 रुपए से एक एक स्लॉट के साथ। 3000 रुपए 27 जून को मेरी मोम से उधारे लिए और वहां से मेरा सफर शुरू हुआ था। काम करना शुरू किया। 3 दिन लगातार मैंने लिस्ट बनाई। 27, 28, 29 जून को मैंने लगातार लिस्ट बनाई और 1 जुलाई 2020 को लिस्ट जो मैंने बनाई थी उसको कॉलिंग करना शुरू किया लोगों को। कॉलिंग जूम मीटिंग मॉर्निंग से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक सिर्फ खाना खाने के लिए रूम से बाहर जाता था। मैं जिस रूम में मैं बैठा हूँ अब तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंजमेंट होगी। उस टाइम तो सिर्फ सीमेंट का था, कोई कलर नहीं था, कोई पुट्टी नहीं थी, इसके कोई फर्नीचर नहीं था, ओनली सीमेंट का मकान। और माय फ्रेंड्स कॉलिंग जूम मीटिंग 3 बजे मीटिंग उठाना, लोगों को 8 बजे मीटिंग उठाना। कोई डाउट होता तो सीनियर को लाइन पे लेता और एक एक दिन में 100, 150, 200 मैंने कॉलिंग करी क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर था कर्जे का। और दोस्तों मुझे आज वो दिन याद आता है, 28 जून को मैंने पहली आईडी लगाई थी। जैसे मेरे पास कमीशन आया भरोसा थोड़ा बढ़ा, क्योंकि जब खुद के अकाउंट में पैसा आता है ना तो आदमी का भरोसा बढ़ता है। माय फ्रेंड्स 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 पहले महीने में जो मेरा अचीवमेंट था 4 साल से, वो 5,70,000 रुपए का था। पहले महीने में 5,70,000 का। दोस्तों पीछे मुड़ने की मुझे जरूरत नहीं थी। और मुझे आज वो दिन याद आता है कि जब मैं 10-12 दिन हो गए थे तो जैसे मेरे पास डॉलर आते इथेरियम के तो मेरा सीनियर मुझे फोन करता है कि टाइगर बहुत बढ़िया, आई प्राउड ऑफ यू, शाबाश, लगे रहो, बस आगे वाला स्लॉट बढ़ा लो। यहाँ पे एक मैसेज छिपा हुआ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो मेरा प्लान क्या बोलता था, आगे वाला स्लॉट बढ़ा लो जैसे डॉलर आते थे। तो मेरे मन में क्या हुआ, कई बार मैंने उनके खड़े पे स्लॉट बढ़ाता गया। लेकिन एक दिन मेरे डाउट आ गया और मैंने मेरे सीनियर को पूछ लिया कि सर पैसे यहाँ पे कमाने के लिए आए हैं, बार बार आगे स्लॉट बढ़ाने के लिए नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत गहरी बात बोली कि विकास जी पर डे की लाखों रुपए की इनकम के सपने देख रहे हो, कर्जे फ्री की बात कर रहे हो। और मैंने मेरे सीनियर को इतनी बात बोली थी कि मेरा कर्जा फ्री हो जाएगा ना, मैं जिंदगी भर आपका एहसान में रहूंगा। उन्होंने बोला 1 साल में उतार देगा 18.5 लाख का कर्जा। 1 ईयर का उन्होंने टाइम दिया था। मैंने बोला ठीक है डन। माय डिफेंस जब उन्होंने मैंने बोला कि सर ये बार बार आप स्लॉट बढ़वा देते हो, मैं पैसे निकाल के कब कर्जे वाले को चुकाऊंगा, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि विकास जी ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, आप निकाल के आज कर्जे वाले को चुका दो, या एक बार कैसे भी करके 8वें 9वें 10वें लेवल पे आ जाओ, बड़े स्लॉट पे आ जाओ। बड़े स्लॉट का बड़ा जादू है, बड़े स्लॉट पे आ जाओगे तो पर डे की हजारों लाख रुपए की इनकम आसानी से कर जाओगे, बड़े बड़े रिकॉर्ड उठ जाएंगे। और उन्होंने फोन को काट दिया। तो मेरे मन में 2 मिनट में सोचा कि यार मेरे अपने सही बात बोली, मेरी मेहनत का पैसा है, मैं निकाल के कर्जे वाले को चुका दूंगा। तो पहला तो रास्ता ये है। दूसरा मैं एक बार कैसे भी करके बड़े स्लॉट बढ़ा लेता हूँ, कर्जे वाले इतने दिन परेशान करे थे 2-3 महीने और कर लेंगे और स्लॉट बढ़ जाएंगे तो बड़ी इनकम आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैंने स्लॉट बढ़ाना शुरू किया और स्लॉट की वजह से
आज बताते मुझे खुशी होती है, 3.5 महीने में मैंने मेरा कर्जा फ्री किया। 3.5 महीने में 25 लाख अचीवमेंट था। 7 महीने में 97 लाख रुपए का अचीवमेंट मैंने फोर्सा से लिया। और दोस्त आज बताते मुझे इस बात का बड़ा प्राउड फील होता है कि बहुत कुछ अप डाउन झेलने के बाद लगातार चढ़ने की वजह से नियर बाय 3.5 करोड़ का अचीवमेंट इथेरियम, ट्रॉन एंड ब्यूस्टी के अंदर हमने लेने का सौभाग्य मिला। आज गांव के अंदर शानदार मकान बना के बैठा हूँ। जो गाड़ियों की जो पहले किस्त थी उनको फ्री किया। ऑडी Q3, काफी लोगों को पता है कि ऑडी Q3 मैंने बुक करा रखी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स के इश्यूज की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रही, और भगवान चाहे और आप लोगों का आशीर्वाद रहा 2025 के अंदर फोर्स आज की पहली ऑडी भी आएगी। और मुझे इस चीज का भी बड़ा फक्र है कि हम बहुत सारे लोगों को महंगी महंगी गाड़ियां भी दिलाएंगे। दोस्तों, इस सफर के दौरान आज मैं अगर जीवित हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट एक मैसेज दूं, मैं अगर जीवित हूँ, सांस ले रहा हूं, तो फोर्स सांस की वजह से ले रहा हूं। क्योंकि मेहनत पहले भी बहुत करी थी, लेकिन बड़ा रिजल्ट नहीं ले पा रहे थे। और मेहनत एक यहाँ पे करी, घर पे बैठ के करी, ऑनलाइन करी, और उसके माध्यम से आज हमने हजारों लाखों करोड़ रुपए कमाए। सबसे बड़ा फक्र होता है कि हमारी टीम में 90% से ज्यादा लोग लखपति बने हैं। बहुत सारे लोग करोड़पति की लहर के अंदर है कि इस साल 2025-26 के अंदर करोड़पति का टिक लगाएंगे, और हमारा एक ही मिशन है, 10,000 ईमानदारों को करोड़पति निकालना है। माय डिफेंस, इसी दौरान कुछ चीजें ऐसी हुई, जैसे इथेरियम के अंदर हम काम कर रहे थे, तो इथेरियम से हम ट्रॉन में गए। तो इथेरियम की जो गैस फीस है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं इस तरह बार बार प्रोजेक्ट चेंज कैसे हुए। इथेरियम से जब हम ट्रॉन में गए तो उस टाइम 10,000 की आईडी पे 6,000 रुपए की गैस फीस लग रही थी, जिसका कोई उचित नहीं था। रेट बढ़ रही, कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन गैस फीस बढ़ रही थी। इसकी वजह से हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज आ गया। तो उस टाइम हमने फिर ट्रॉन में, तो ट्रॉन के भाव ₹1.90 था जब हमने ट्रॉन में एंट्री करी, और फिर ₹14.92 गया। वहां पर भी गैस फीस का इश्यूज है, क्योंकि ये अनस्टेबल करेंसी है, अप भी बहुत करती है, डाउन भी, जंप भी, डाउन अप यानी अप डाउन दोनों करती रहती है। तो वहां गैस फीस का बहुत बड़ा इश्यूज होता है। उसके बाद बीएसडी प्लान में एंट्री हमने करी थी 1 जून 2021 के अंदर बीएसडी प्लान लॉन्च हुआ था। और उस टाइम मिस्टर लाडो और मिस्टर एडी ने हमसे वादा किया था कि हम आप आज के बाद इसके बाद में कोई भी प्लान लेके नहीं आएंगे। इथेरियम से ट्रॉन पे जाना हमारी मजबूरी थी, ट्रॉन से बीएसडी में हमारी जाना मजबूरी थी, क्योंकि गैस फीस का इश्यूज था। और इतना कॉमन सेंस हम लगा चुके थे कि बीएसडी एक ऐसी करेंसी है जो स्टेबल करेंसी है, जिसकी रेट 85 से 95-98 के बीच में रहेगी, इससे ना तो ज्यादा ऊपर जाएगी न ज्यादा डाउन रहेगी। तो गैस फीस का तो चैलेंज कभी आएगा नहीं, और उसकी वजह से आया भी नहीं। जहां इथेरियम के अंदर 10,52,000 के आसपास लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, जहां ट्रॉन के अंदर 4,60,000 के आसपास ज्वाइनिंग लगी थी, लेकिन आज बताते मुझे इस बात की खुशी होती है, बीएसडी प्लान के अंदर 19 लाख से प्लस ज्यादा ज्वाइनिंग लगी है। यानी इथेरियम और ट्रॉन से प्लस कई गुना ज्यादा लोगों ने पैसा जो कमाया और बीएसडी प्लान में कमाया। अब इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान आपकी जो कुछ अपलाइंस होते हैं, मेरे भी अपलाइंस थे नो डाउट, मेरी भी डाउनलाइन थी, मेरी भी क्रॉस लाइन थी। जब ये प्लान चेंज हुए तो दाएं बाएं लोग बटे नो डाउट, बट सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है मेटाफोर्स के दौरान। मेटाफोर्स मिस्टर लाडो और मिस्टर एडी ने उतारा था, आप शायद लोगों को पता है या नहीं मुझे नहीं पता। उन लोगों ने उतार दिया था क्योंकि वो बीएसडी प्लान का तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज थी। और मुझे आज एक चीज और बताते खुशी होती है, 2010-11 से जो लोग क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे थे, जो मेरे अच्छे मित्र हैं, उनको मैंने जब फोर्स आज की पूरी हिस्ट्री पूछी तो उन्होंने एक ही बात बोली कि विकास भाई, जो लोगों की जो ज्वाइनिंग है ना, कम हो सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन कभी प्लान बंद नहीं होगा। दिल खोल के आप काम कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक दुनिया में इंटरनेट है। ना इसको कोई बंदा चेंज कर सकता है, ना लाडो का पापा मम्मी आ सकते हैं यहाँ चेंज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जो बंदा एजुकेटेड काम करना चाहता है वो यहाँ फोर्स आज बीएसडी प्लान में काम कर सकता है। तो रेट में बड़ी खुशी हुई। शुरुआत में जहां धड़कने बढ़ रही थी कि यार पता नहीं 6-12 महीने में चलेगा, और मैं जब आया था तो फोर्स आज में 52,000 लोग थे, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग 26 जून 2020 की है, फोर्स आज की लॉन्चिंग 31 जनवरी 2020 की है, और आज मेरे आने के बाद नियर बाई 34 लाख नए लोग आ गए हैं। इस टाइम आपको पता है कि 34,29,000 प्लस लोग ज्वाइन हो चुके हैं टोटल फोर्स आज में। तो हमने बहुत सारे अपडाउन्स लेके, बहुत सारे चैलेंज आए। जब मेटाफोर्स आए तो भी चैलेंज आया, लोगों ने मेटाफोर्स को प्रमोट कैसे किया, जैसे आजकल कर रहे हैं अभी फोर्टॉन, क्या नाम पंकज जी, सॉरी, फोर्ट्रॉन। पंकज जी मेरी आवाज फोर्टॉन। तो हमें भी लोगों ने बोला कि देखो ये मेटाफोर्स फोर्स आज का है, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, जो नए लोग थे उनको बेवकूफ बना रहे थे, और जो लोग इसकी गहराई में जा चुका था वो बावड़ा नहीं बनने वाला था, पागल नहीं बनने वाले थे। मैंने उनको एक ही बात बोली, जो बड़े बड़े जो लीडर्स को आप मानते हैं, सोनिया राजपूत, योगेंद्र जी, मुकेश प्रजापत, जो टाइगर टीम के जो फाउंडर थे, और टीम ग्लोबल के योगेंद्र जी, इनके लोगों से हमारी बात हुई, ठीक है, यानविंदर वगैरह से,
कि भाई क्या है ये, कहाँ है फोर्स साजिश का ताल्लुक क्या है? कोई ताल्लुक नहीं है फोर्स साजिश से, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो माय फ्रेंड्स? लेकिन ये लोग नहीं माने, कुछ लोगों ने मेटाफोर्स में, चलो यानुंदर जी नहीं गए, लेकिन उसके बाद एफआरजेस को इनके अंदर वो जम कर गए थे, और इन लोगों ने क्या किया, लोगों को गुमराह, क्योंकि हम इनको रोल मॉडल मान लेते हैं बड़े लीडर को, हर आदमी मानता है, मैंने भी माना था, आप भी मानते हो। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है कि दोस्त, कई बार हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक बड़ा लीडर बोल रहा है तो हर बात सही निकले। सबसे ज्यादा दुख तब होता है कि हम लोगों का पैसा लगा लगा के बार बार प्लान चेंज कर देते हैं। दोस्त एक बात हमेशा याद रखिए, जैसा पैसा निकालने में आपको पसीना आया है, स्लॉट खरीदने में या बिजनेस में लगाने में, आपकी टीम को भी आया है। उन्होंने भी जुगाड़ करके या अपनी मेहनत का पैसा हमारे साथ बिजनेस के अंदर लगाया है। हमारी ड्यूटी बनती है, जब कोई चैलेंज ही नहीं आ रहा, जब कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, तो फिर दूसरे प्लान में जाने की कहां जरूरत है? क्या लगता है वहां पे काम नहीं करना पड़ेगा? काम तो वहां पर भी करना पड़ेगा, टर्नओवर तो वहां पर भी देना पड़ेगा, लोगों की ज्वाइनिंग तो वहां पर भी लगानी पड़ेगी, लोगों का बड़ा पैसा तो वहां पर भी लगाना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें हो रही है तो हम एक ऐसी मजबूत प्रोफाइल के साथ काम कर रहे हैं जिसने 62 महीने में आज तक कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई चैलेंज नहीं आया। प्रोफाइल बहुत ज्यादा मायने रखती है। आज मैं ओपन चैलेंज के साथ बोल रहा हूं मेरे दोस्त, कोई इंसान मुझे आके फोर्स साज की एक सिंगल कमी, सर का बाल कितना बारीक होता है, इतनी सी भी अगर जेन्युइन कमी मेरे को बता दे तो मैं उस आदमी के साथ काम करने तैयार बैठा हूं। जेन्युइन कमी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए यहाँ काम करना पड़ता है, काम तो हर जगह करना पड़ता है। नॉन वर्किंग नहीं आती यहाँ पे, तो नॉन वर्किंग आती कहाँ है? और जहां आती है वो कितने दिन आती है वो आप भी हम भी जानते हैं, 3 महीने 2 महीने 6 महीने बाद रफू चक्कर। तो माय फ्रेंड्स, लालच में आके लोग वहां मरते हैं। आज आप देख लीजिए, लोगों ने पैसा फोर्स साज से करोड़ रुपए की इनकम कमाई है, लेकिन उसके बावजूद वो फोर्स साज की बुराई करके और लोगों को दूसरे प्लान में लेके जाते हैं। और दूसरे प्लान में जब लेके जाते हैं और वहां से वो सिस्टम जब भाग जाता है तो उसके बाद क्या बोलते हैं, अरे यार हमें पता नहीं था, चलो अब हम आपके साथ हैं। फोर्स आज के अंदर X3 X4 ट्रिपलेक्स X गोल्ड, X कोर और मैक्स कोर जब प्लान लॉन्च हुए थे बीएनबी के अंदर, तो मेरे सीनियरों ने क्या बोला कि विकास जी मेटा फोर्स को छोड़ के हम वापस फोर्स आज में आ गए हैं, आप तो अपनी टीम से मीटिंग करवा दो। मैंने बोला सॉरी, भरोसा एक बार होता है, 2 बार होता है, बार बार भरोसा नहीं होता है सर। मेरी टीम, मैंने मेरी मैं से बनाई, मैं आपसे कोई संपर्क नहीं कराऊंगा, मैं मेरे दम पर टीम को उठाना जानता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा से मेरे यू के नीचे की आईडी को, मेरी जो यू है उसके नीचे की टीम को, मैंने मेरी टीम को मेरी टीम समझी है, मेरी कंपनी समझी है। आप भी जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपके पास एक आईडी नंबर आया होगा, उसके नीचे आपकी टीम है, आपकी कंपनी है मेरे दोस्त। ऊपर किसने क्या किया, दाएं बाएं कौन आ रहा है फोर्स आज में, कौन छोड़ के जा रहा है, ट्रस्ट में मैंने आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे पैनल पे 10 लोग बैठे हैं तो भी मुझे कोई असर नहीं हुआ, 500 बैठे तो भी कोई असर नहीं हुआ, 100 लोग बैठे तो भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे मजबूत प्रोफाइल और सबसे ज्यादा लखपति और करोड़पति बनाने वाले प्लेटफॉर्म में बैठा हूं, और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन वाले प्लेटफॉर्म में बैठा हूं। फोर्स से बराबर ट्रांसमिशन कहीं नहीं है। अभी लोग कह रहे हैं 24 तारीख को धमाका होगा, बम फटेगा, ये होगा वो होगा। बम उनके फटेंगे जो लोगों के पैसे लगवा लेंगे और उनके साथ जो जाएंगे। अभी भी एक ही बात बोल रहा हूं, आज हमारे सिक्किम में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, लोग मेरे पास फोन करते हैं, विकास जी कौन सी कोचिंग में बच्चे को तैयारी कराए, तो जो कोचिंग के अंदर बेस्ट रिजल्ट है, जो कोचिंग बहुत समय से चल रही है, उसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ता है मेरे दोस्त। नई कोचिंग पे इतना जल्दी भरोसा नहीं बढ़ता है। उसी हिसाब से फोर्स आज 62 महीने से काम कर रहा है, आज 5 साल से ऊपर हो चुकी है। इससे बड़ी प्रोफाइल मार्केट में नजर घुमा के देख लेना, एक भी नहीं मिलेगी आपको। कोई 6 महीने से चल रहा है, कोई 2 महीने से, कोई 8 महीने, कोई मुश्किल से 1 साल पकड़ते होंगे। कितने बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, और अब आके बोल रहे हैं गलती हो गई हमसे। गलती नहीं, आपने क्राइम किया है, लोगों को भरोसों को तोड़ा है। जो लोगों ने, चाहे वो 1 करोड़ खरीदा होगा, चाहे 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया होगा, चाहे 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, उन लोगों के साथ गद्दारी करी है। और मेरे दोस्त, गलती है ना जाने अनजाने में एक बार होती है, बार बार जो होती है वो गलती नहीं, क्राइम होता है। हो सकता है आज आपके पास लोग इमोशनल ड्रामा करेंगे, देखो मेरी आईडी है, मैं भी फोर्स आज का करोड़पति था, मैं छोड़ के इसमें आ गया। तो छोड़ के गया भगोड़ा है, हम खड़े हैं यहाँ पे। आज हम अगर करोड़पति बने तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे टीम में करोड़पति निकाले, क्योंकि हमें उस रास्ते का पता है, लखपति कैसे बना जाता है, करोड़पति कैसे बना जाता है। और जब कोई कमी नहीं है, काम ही करना है, तो फिर एक जगह क्यों नहीं कर लेते? दिखाने के दांत और करने के कुछ और। दोस्त,
जिनको हम कई बार रोल मॉडल मान लेते हैं ना, वो हमारे बहुत बड़े राक्षस बन जाते हैं हमारे लिए। जी गुरु जी। और हम सबसे बड़ा दुख होता है, हम आंख मीच के उन पे भरोसा कर लेते हैं। मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूं कि जिंदगी में भरोसा करना, विश्वास करना, बट किसी पे अंधविश्वास मत करना, चाहे कोई भी इंसान हो। खुद का भी विवेक लगाओ, खुद का भी दिमाग लगाओ। आज पंकज जी और हम और बाकी आप जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी पोस्ट हैं, उन्होंने एक कसम खाई है कि आखिरी सांस तक हम फोर्स आज में रहेंगे, आखिरी सांस तक। हमारे पास बहुत ऑफर, आपसे ज्यादा जब प्लान आपके पास तो आता होगा बाद में, हमारे पास इतनी पहचान हम बना चुके हैं हिंदुस्तान में इस फोर्स आज की वजह से। मेरी औकात नहीं थी इस फोर्स आज की वजह से कि लोग प्लान पहले हमें भेज देते हैं, क्योंकि आज भाई ये लॉन्चिंग हो रहा है। जब मेटा फोर्स लॉन्च हुआ था तो 12 के 12 स्लॉट हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट बुक हो रहे थे मेरे, कि विकास जी आपके 12 के 12 स्लॉट बुक कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, आगे बस टीम को शिफ्ट कर दो। मैंने बोला नहीं। जब एफआरजेस को लॉन्च हुआ तो टीम ग्लोबल से मेरे पास ऑफर आया कि विकास जी टीम डायमंड को टीम ग्लोबल में मर्ज कर लो, हम आपके सारे स्लॉट अपडेट करके दे देंगे। मैंने बोला नहीं, क्योंकि एक ही चीज बोल रही थी कि विकास तेरी आवाज पर हो सकता है कुछ लोग तेरे साथ टीमों में चले जाए, लेकिन उन लोगों को क्या कसूर है जो तेरे पे और तेरी टीम पे भरोसा करके है। बस एक ही बात करनी थी कि इन लोगों ने पैसा लगा के कोई गुनाह नहीं किया है। तो आज 4 साल से लखपति करोड़ रुपए बन गया, करोड़ रुपए कमा चुका है, लेकिन जो लोग अपनी टीम में आए हैं उनका क्या कसूर है। मैं तो इसलिए चैंपियन उसको मानता हूं, खुद करोड़पति बना कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी टीम में कितने लोग लखपति बन रहे हैं और कितने करोड़पति आप बनाने का मिशन लेके चल रहे हो, ये सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अरे खुद के लिए पेट के लिए तो कोई भाग रहा है, अपने टीम के लिए क्या कर रहे हैं मायने वो रखता है। तो हमारे फ्रेंड्स आज मैं ओपन बोल रहा हूं ये बात, या तो पाकिस्तान की टीम ईमानदारी से काम कर रही है, या फिर टीम फोर्स आज बीएसडी टीम प्लस टीम डायमंड, इन दो टीम के अलावा हिंदुस्तान में कोई भी टीम तरीके से काम नहीं कर रही है। ये बात मैं बिल्कुल ओपन चैलेंज के साथ बोल देता हूं। हर आदमी से अच्छा लाइजन है, बट उनकी हरकतों को जब देखते हैं, उनकी स्टेटस देखते हैं, आज इस प्लान में, 6 महीने बाद इस प्लान में, 12 महीने बाद इस प्लान में, 3 महीने बाद उस प्लान में। दोस्त बिजनेस है, अप डाउन चलेगा। मेरे सामने भी चैलेंज आए, लोग मुझे भी छोड़ के गए थे, ऊपर से भी गए, नीचे से गए, क्योंकि जो लोग गलत तरीके से काम करते हैं, तो मेरी और पंकज जी की एक आदत है, कम खा लेंगे, कम कमा लेंगे, लेकिन ईमानदारी का खाएंगे, ईमानदारी का कमाएंगे। गलत लोगों का साथ हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। बहुत सारे लोगों ने फोर्स को गलत तरीके से प्रमोट किया, पासवर्ड की चोरी करना शुरू कर दिया। ये 4 साल के अंदर मैंने क्या देखा वो बता देता हूं। बहुत सारे लोग कुछ हरकत कर जाते हैं कि लोगों के जो पासवर्ड होते हैं ना वो चोरी कर लेते हैं, स्क्रीन शेयर कराने के बहाने। जूम पर तो चलो स्क्रीन शेयर नहीं दिखते, लेकिन व्हाट्सएप पर जब आप स्क्रीन शेयर करते हो तो जो पासवर्ड होते हैं 12 के वो दिख जाते हैं। इसलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करना चाहूंगा कि प्लीज पासवर्ड को बहुत केयरिंग के साथ रखिए। अरे यार एक चीज छोटी सी सोचिए, आप किसी के मान लो कोई इंसान 12 पासवर्ड चोरी करके और 100, 150, 200 डॉलर निकाल लेगा, क्या जिंदगी निकल जाएगी क्या? एक बार उस आदमी को यह सोचना चाहिए कि जो हरकत मैं ये कर रहा हूं, ये हरकत अगर कोई इंसान मेरे साथ करे तो मेरी अंतरात्मा से क्या निकलेगी, दुआ या बदुआ? ये बार सोच लेना, फिर वो काम कर लेना। क्यों हमेशा तुझ हरकत कर लेते हैं? एक आदमी हमारी टीम में भरोसा करके आता है, लोग उसका स्क्रीनशॉट खींच के या पासवर्ड चोरी कर लेते हैं और डॉलर निकाल लेते हैं। ये सबसे गंदी हरकत है, सबसे गलत हरकत है। लोगों के साथ ईमानदारी से बने रहिए। ये इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगाने की बात नहीं होती, सबसे बड़ा होता है पहले रिश्ता, विश्वास। विश्वास जब हो जाता है तो फिर होते हैं आप श्री के अंदर प्रयास, आगे बढ़ने के प्रयास, और उसके बाद हर आदमी की ग्रोथ हो जाती है। मेरे दोस्त टीम के साथ, अपलाइन के साथ पूरे विश्वास के साथ बने रहिए। आज आपका फोर्स आज व्यूज जो टीम है बहुत शानदार टीम है। मैं पंकज जी स्टेटस देखता रहता हूँ, पंकज जी से पर्सनली मिलने का मुझे मौका भी मिला, बाकी आप लोगों से तो कभी मौका नहीं मिला, बट बहुत सारे लोगों की मैं वीडियो देखता रहता हूँ स्टेटस के माध्यम से। बहुत अच्छी टीम आप लोगों ने बनाई है, एक मुहिम बनाई थी आपने कि हमने एक साथ मिलकर बड़ा काम करना है। तो दोस्तों इस मुहिम के साथ हम सब लोग खड़े हैं। अब काम क्या क्या करना है वो मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे दोस्त, अगर आप अपनी टीम में ये चाहते हो कि आप भी आगे बढ़े हो और आपकी टीम भी बढ़े, तो आप सोचो कि मैं अकेला कंट्रोल कर लूंगा, सॉरी बिल्कुल भी नहीं होगा। आप सोचो मैं अकेला टीम को चला लूंगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सबसे पहले आपको ज्वाइन होने के बाद उस इंसान की एक मीटिंग करनी है जिसको बोलते हैं FIM, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। जब बंदा ज्वाइन हो जाता है, कोई भी इंसान आपके साथ ज्वाइन हो जाता है, तो अपने सीनियर से उसकी एक FI मीटिंग करवाइए। उस FI मीटिंग के अंदर उसको हम बताएंगे कि फोर्स आज ने पिछले 5 साल में क्या रिकॉर्ड बनाए। आपको कम से कम 5, 10, 20 आइडिया खोल के दिखानी है उस आदमी को।
जो लोगों ने लाखों करोड़ रुपए कमाए, उसका विजन क्लियर करना है, इस बिजनेस के माध्यम से कितना बड़ा लोगों ने पैसा कमा के दिखाया है। उसके बाद उस आदमी की चाहत क्या है, वो उसको आपको उसके ड्रीम गोल्स लिखवाने पास में बैठ के, और दूर है तो आप वीडियो कॉलिंग से बात कर सकते हो। तीसरा उसका काम करना, लिस्ट बनवानी है। चौथा काम, जो मार्केट में भगोड़े हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा करनी है, ज्यादा चर्चा नहीं करना, नॉर्मल कि लोग गुमराह करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं गलत प्लान लेके। और सबसे ज्यादा गुमराह लोगों को किया जाता है, वो किया जाता है बिना काम का, कि बिना काम के पैसे आ जाएंगे पर डे के 2% या 10% या 20% महीने के आ जाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। खेत में काम कर लेंगे, नौकरी में जॉब पे चले जाएंगे, दुकान पे बैठ जाएंगे, बट बिना काम का पैसा यहाँ पे चाहिए इस इंडस्ट्री में। और मैं आज से पिछले 10 साल का मेरा अनुभव हो गया, 5 साल प्रोडक्ट बेस और नियर बाई 4-4.5 साल फोर्स, आज 9.5 साल का मेरे पास अनुभव है मेरे दोस्त फुल टाइम का। मैंने आज तक ऐसे प्लान लंबे टाइम चलते नहीं देखे जिसने बिना काम का पैसा बांटने का वादा किया था। लोगों को बड़े बड़े करोड़पति बनाने के सपने दिखाए थे, वो आज तक लॉन्ग टाइम नहीं चले। उनमें कैरियर होता थोड़ा सा, लेकिन उसके चक्कर में पता नहीं कितने लोगों की जेब खाली करवा देते हैं, कितने लोगों को हम कर्जे में डाल देते हैं अपने जेब भरने के चक्कर में। वो काम हमें नहीं करना है। छोटा सा जीवन मिला है, किसी का पैसा खराब करके हमारे फायदे करते हैं, वो सबसे हम गलती कर रहे हैं। तो माय फ्रेंड्स, पहला काम करना, एफआई मीटिंग आप कीजिए, उस आदमी की लिस्ट बनवाइए, क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी समस्या लिस्ट नहीं बनाते। फिर उसको सबसे ज्यादा जो आपको अटैचमेंट करना है, वो जो मॉर्निंग की ट्रेनिंग आप लोग कर रहे हो उसके साथ करना है, क्योंकि मॉर्निंग की ट्रेनिंग के साथ अगर आपने अटैच नहीं किया, सिस्टम के साथ अटैचमेंट नहीं किया, तो आपकी टीम आपसे अकेले से नहीं चलने वाली। कई बार क्या होता है कि आपसे हो सकता है आपकी टीम के लोग प्रभावित नहीं हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पैनल पे बहुत सारे चैंपियंस बैठे हैं, बहुत अच्छा खासा अनुभव लेके बैठे हैं, उनकी बातों से पता नहीं कौन सी बात उसके दिल को छू जाए और वो आदमी हमेशा आपके साथ चलना शुरू करते हैं। तो यहाँ मीटिंग में आप उनको एंट्री जरूर करें, सुबह की खासकर ज्वाइन बंदों को, शाम की मीटिंग में करवाना ही है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो काम करना है, जो मैंने किया कि आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने कोई भी मीटिंग को, बहुत अर्जेंट हो गया वो एक अलग बात है, बट कोई भी मीटिंग को मैंने मिस नहीं किया। हमेशा आप और आपकी टीम सुबह शाम की मीटिंग को लगातार अटेंड करना। ये समझ लीजिए ऊपर वाले ने आपको 24 घंटे नहीं दिए, बल्कि आपको मात्र 22 घंटे दिए हैं। ये 2 घंटे मीटिंग के लिए है, चाहे आपका बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा हो, चाहे आपका बिजनेस बहुत डाउन चल रहा हो। एक वाक्य बताना चाहूंगा, मैंने फोर्स आज के अंदर वो दिन भी देखा है जब मैंने 3 महीने तक एक सिंगल डॉलर नहीं कमाया था। सिंगल डॉलर मतलब 90 रुपए भी नहीं कमाए थे 3 महीने तक, क्योंकि मैं मेरी टीम में बहुत बॉटम में सपोर्ट करा था, 7 पे 8 9 लेवल तक। माय फ्रेंड्स, काम करता रहा, 1 रुपया नहीं कमाया, नीचे टीम में कमा रही थी बट मैं ऊपर बड़े लेवल पे नहीं कमा पा रहा था। रियल टीम में फिर भी मैं उस टाइम टिका रहा, डाउनफॉल आया तो भी टिका रहा। और उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक दिन के 1200 रुपए भी कमाए, एक दिन के 50,000 भी कमाए, एक दिन के 1 लाख भी कमाए, एक दिन के 5 लाख भी कमाए, एक दिन के 8 लाख भी कमाए। और जब 3 महीने में 1 रुपया भी नहीं कमाया था, उसके बाद 10 दिसंबर 2022 को एक दिन का जो अचीवमेंट था वो 12.5 लाख रुपए मैंने एक दिन में भी कमाए हैं। 12.5 लाख रुपए वर्ल्डिंग इनकम है मेरी। तो माय फ्रेंड्स, आप जब देखिए 3 महीने में 1 रुपया नहीं कमाया कोई बंदा, बट उसके बाद वो एक रिकॉर्ड भी बनाता है। क्यों? क्योंकि मैं लगातार चलता गया, रुका नहीं मैं। एक जो ड्राइवर होता है, जैसे ट्रेन का ड्राइवर या बस का हो, वो अपने स्टेशन या बस डिपो से गाड़ी लेके निकलता है, बहुत सारे स्टैंड आते हैं, कुछ लोग उतरते रहते हैं, कुछ लोग चढ़ते रहते हैं, लेकिन वो लास्ट में पहुंचता जरूर है मंजिल तक। वो जाता जरूर है, जाता उसको जाना, ड्राइवर गाड़ी को लेके जरूर जाता है। उसी हिसाब से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें बहुत लगातार चलते रहना है, चलते रहना, चलते रहना। कुछ लोग बीच रास्ते में छोड़ के जाएंगे, कुछ लोग वापस बैठ जाएंगे, कुछ लोग वापस भी आगे बैठेंगे। जैसे कल मेरी एक टीम में वाक्य हुआ, उस बंदे की आईडी नंबर है 22-22-28, यानी 2 लाख वाली सीरीज में उसकी आईडी लगी हुई है। और 22 तारीख थी और तीसरा महीना, पता नहीं कोई आईडी पे लिखा हुआ है, 2022 की ज्वाइनिंग है। वो बंदा कल मुझे फोन करके बोलता है कि विकास जी मुझे अब काम करना फोर्स आज में। वो क्यों, क्या हुआ? आप तो पिछले 1-1.5 साल से मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे, क्या हुआ भाई? बोला सर मैंने बहुत सारे काम कर लिए, बहुत सारी कंपनियों में काम कर लिया और इतना कर्जा हो गया। वो क्यों, उस टाइम क्यों गए थे? बोला सर मैं थोड़ा सा भटक गया था, पता मुझे वापस फोर्स आज में काम करना है, क्योंकि फोर्स आज से बेस्ट प्लान मैंने मार्केट में कहीं नहीं देखा है जो इतनी बड़ी ताकत रखता है। लगातार काम करो, आप भी कर रहे हो, प्लस लगातार फोर्स आज का प्लान भी चल रहा है। ये भरोसा हमने मार्केट में कायम किया है। आज मैंने और पंकज जी ने फोर्स आज बीएसडी टीम प्लस टीम डायमंड ये भरोसा बना चुकी है कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये टीम कभी फोर्स आज बीएसडी प्लान को, फोर्स आज को कभी छोड़ने वाले नहीं है। ये भरोसा हमने कायम कर चुके हैं मार्केट में। और जब ये कायम कर चुके हैं तो आने वाले समय में सबसे ज्यादा
लखपति और सबसे ज्यादा करोड़पति और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अगर लोग बनाएंगे तो टीम डायमंड प्लस 4 साल व्यूज की टीम से ही बनेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये 2025 एंड 26 में आप देखने वाले हो। लेकिन बनेगा वही जो टिका रहेगा, जो बनेगा वही जो एक जगह रुक के काम करेगा। मन हमारा भी दुखता है, घर में पैसों की जरूरत होती थी, काम नहीं हो रहा था, लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। टीम कई बार लोग ऐसे भी आपको छोड़ के जा सकते हैं, जो मेरे साथ हुआ, जो एकदम दिल के करीब थे कि यार ये तो मेरा दिल जिगरी है, मेरा दिल का टुकड़ा है, ये तो मेरे साथ हमेशा बना रहेगा। दोस्त कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोई भी आदमी छोड़ के जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, आपको और मेरे को एक ही कोशिश करनी है कि वो हमारी वजह से छोड़ के ना जाए, हमारे सपोर्ट की कमी की वजह से ना छोड़ के जाए, हमारी ईमानदारी की कमी की वजह से छोड़ के ना जाए, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन सपोर्ट की कमी की वजह से नहीं छोड़ के जाए। बाकी छोड़ के जा रहा है, लालच में जा रहा है, हम एक दो बार समझेंगे, जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदुस्तान में 145 करोड़ की जनसंख्या है, पूरे वर्ल्ड में 850 करोड़ की जनसंख्या है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं कल को आपकी सक्सेस देख के वापस आ जाएंगे। तो माय फ्रेंड्स, तो दूसरा काम आपको वेरी इंपॉर्टेंट करना है कि लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहना है। तीसरा काम वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह शाम अपनी टीम को देखिए, पहला काम सिस्टम को फॉलो करना, दूसरा काम सुबह शाम की मीटिंग अटेंड करना, तीसरा काम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने एक्टिव अपलाइन की बात को मानना। एक्टिव अपलाइन जो लगातार सिस्टम की बात को फॉलो करके काम कर रहा है, उसकी बात को मानना, अपना दिमाग मत लगाना। अगर आपका अपलाइन हो रहा है, स्लोट बढ़ा लो तो बढ़ा लो। कई लोग दिमाग उड़ाते हैं, सोचते हैं कि मैं ये स्लोट बढ़ाऊंगा तो मेरा अपलाइन के पास पैसा चला जाएगा। ये मैंने भी सोचा था, एक बार ही सोचा था, लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि मेरे अपलाइन को तो सिर्फ एक बार फायदा होगा मेरे स्लोट बढ़ाने से, लेकिन मेरा तो लाइफ टाइम फायदा होगा ना। क्या दिक्कत है, बढ़ाने में क्या नुकसान है? बढ़ाना तो एक बार ही है, बार बार तो बढ़ाना नहीं है। तो मेरे दोस्त, मैंने बढ़ाया और उसका फायदा मुझे आज मिल रहा है। मुझे याद ही नहीं है, मेरे आज अभी 10 स्लॉट है आईडी पे, 10 या 11 10 स्लॉट है। मुझे पता नहीं, 1.5 साल पहले बढ़ाया था स्लॉट मैंने, उसके बाद सारा जो पैसा था मैं निकाल रहा हूँ यूज कर। बड़ा पैसा कमाना है और स्लॉट नहीं बढ़ाएंगे, बस छोटे छोटे स्लॉट पे खेलेंगे, तो मेरे दोस्त ये फिर गलती है। फिर पर डे के जो लाख रुपए कमाने के सपने देख रहे हो ना, वो पहले दूसरे तीसरे स्लॉट से नहीं होगा, 5वें 7वें 8वें लेवल पे आपको जाना चाहिए। कुछ लोगों के पास पैसा होता है तो अपने घर से लगा देते हैं, कुछ लोग मेरी तरह होते हैं बेचारे, जो आईडी लगा लगा के मेहनत कर करके जो प्रॉफिट आता है उससे बड़े स्लॉट बढ़ाते हैं। ऑप्शन आपके पास है, तो बड़े स्लॉट पे आप जाइए। आपका अपलाइन बोल रहा तो ये मत समझिए कि मेरे अपलाइन का फायदे के चक्कर में बोल रहा है। अपलाइन को तो फायदा हो सकता है एक बार हो जाए, लेकिन आपका तो फायदा हमेशा रहेगा। कल को अगर पासवर्ड संभाल के रखोगे तो अपने संतान को भी तो दे सकते हो, उसको तो दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना ना। तो मेरे दोस्त, बड़े स्लॉट पे आइए, बड़े स्लॉट का बड़ा जादू है, और ये तो कॉमन सेंस है मेरे दोस्त। आपको पता है, अगर आपका 80 का स्लॉट है, ये मान लेता हूं के अंदर आपने एक्सपोर्ट में 80 का स्लॉट खरीद रखा है, $80 वाला, 80 वाले में 320 वाले तो डॉलर नहीं आएंगे, आगे घुसेंगे। 80 वाले में तो $80 आएंगे ना 79 आएंगे ना 81 आएंगे। 160 वाले में $160 ही आएंगे, 320 वाले में 320 ही आएंगे, 1250 वाले में 1250 ही आएंगे, 2500 स्लॉट वाले में 2500 ही आएंगे। लेकिन हम क्या सोचे, $2500 आए और हमने स्लॉट खरीद के बैठे 40 वाला या 80 वाला। दोस्त आगे बढ़ो, सोच को थोड़ी बड़ी करो, सोच को थोड़ी मजबूत करो। तो बड़े स्लॉट पे खुद भी आइए और अपनी टीम को भी लेके आइए। चौथा काम वेरी इंपॉर्टेंट, अपने टीम का सपोर्ट कीजिए, टीम का हद से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। कैसे करना है? पहली लेयर जो आपकी डायरेक्ट है, दूसरे आपके डायरेक्ट और तीसरे डायरेक्ट। यानी तीसरी लेयर, कभी बड़ी मीटिंग होगी तब हम कोशिश करेंगे कि अभी हम अगले महीने जो मीटिंग कर रहे हैं मई के अंदर, उसके अंदर मिलने का मौका मिले, तब बताऊंगा कि बड़े स्लॉट पर आप कैसे जाओगे और 3 राउंड की जो आपके 3 राउंड आईडी के, उनको कैसे सपोर्ट करना है। उससे ज्यादा बॉटम में जाके सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, डुप्लीकेशन पे ध्यान देना है, टीम का डुप्लीकेशन ज्यादा करवाना है। उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया पे छा जाओ। मैंने सबसे बड़ी जो मूर्खता करी है वो ये करी कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत लेट आया था, सबसे बड़ी मैंने भूल करी थी। आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम दबा पोस्ट डालिए, लोग आपसे संपर्क करेंगे। और मैं हमेशा एक बात सुनी है कि सच्चाई की जीत होती है। आप और हम काफी है हिंदुस्तान के अंदर बड़े झंडे उखाड़ने के लिए, और साथ ब्यूटी प्लांट को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए हम बहुत है, डरने की जरूरत नहीं है। ये जो बरसाती मेंढक है ना, ये थोड़े दिन ट्रैक्टर करेंगे, और ट्रैक्टर थोड़े दिन किया था, मेटाफोर्स में कितने करोड़ों रुपए का गबन हुआ, एफआरएस कॉइन में कितना बड़ा गबन हुआ। लोग मेरे बोलते हैं कि विकास जी ये लाडो का 80 का प्लान जो नया वाला है, हाँ तो क्या हो गया? बोले वो है ना जो 4 साल का निर्माण किया था, वो निर्माण किया था, है नहीं अब उनका, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है। वो चाह के भी इसको चेंज नहीं कर सकते, चाह के भी बंद नहीं कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, दिल खोल के काम करने की जरूरत है।
आज लोगों ने लाखों करोड़ रुपए कमा के दिए थे काफी लोग भगोड़ों को, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो इनके नीचे लोगों ने स्लॉट बढ़ाए थे उनका क्या होगा। तो माय फ्रेंड्स, लगातार अपनी टीम का सपोर्ट करना, सोशल मीडिया पे चढ़ना है। दो गलती बिल्कुल भी मत करना। नंबर 1, एक तो उन लोगों का बिल्कुल भी साथ मत देना जो लोग सुबह शाम की मीटिंग में नहीं आते। देखो कभी कभार एक अलग बात होती है, लेकिन रोज रोज ना आए ये फिर गलत बात है। क्योंकि जो बंदा मीटिंग में आएगा नहीं, उससे आप उम्मीद करो आदमी करोड़पति निकाल लेगा। आई एम सॉरी, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी, चल खड़ा हो जा, मैं तेरे को करोड़पति बनाऊंगा, चल खड़ा हो जा, मैं तेरा साथ दूंगा तो अमीर बन जाएगा। लेकिन जो आदमी घर पे बैठ के या ऑफिस में बैठ के जूम पर नहीं आ सकता, वो आदमी क्या करोड़पति बनेगा यार? क्या उम्मीद करे उनसे आप? वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। उनसे प्यार से समझाइए, मोहब्बत के साथ समझाइए कि भाई जूम पर आ जाया कर। और जूम पर आने का मतलब ये नहीं कि कैमरा बंद कर लिया और मोबाइल को बच्चों को दे दे के बेटा खिलौना खेल ले, और अंकल बोले ना एड्रेस करना उस टाइम ये दबा देना, एड्रेस करा देना। कई लोग बहुत शान पद करते हैं। जो बंदा कैमरा ऑन करके एक्टिव होके बैठता है, मैं उसको एक चैंपियन मानता हूं। जो इंसान मीटिंग को लगा के और अलमारी में रख दे मोबाइल को, या किचन में रख दे, या बच्चों को बोलता है बेटा सुनता रहे खेलता रहे, उनको मैं चैंपियन नहीं बोलता। फिर वो ऐसे आएंगे, थोड़ी देर बाद आउट हो जाएंगे। तो लोगों को जिम्मेदारी के साथ उनको बोले कि भाई मीटिंग में आओगे तो मैं सेव करूंगा, मीटिंग नहीं होगी तो सॉरी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दूसरा, उधार में लेन देन मत करना। ना डॉलर उधार में देना, ना पैसे उधार में देना, ना लेना ना देना, ना अपलाइन से, ना डाउनलाइन से, ना क्रॉस लाइन से। क्योंकि इसकी वजह से मैंने बहुत सारे रिश्ते खत्म होते देखे हैं पिछले 4 साल के अंदर। तो हमारी फ्रेंड्स आइए, और सबसे ज्यादा चीज है कि जितनी भी टीम है, चाहे हमारे साथ माता बहने बहुत सारी बैठी है, जेंट्स बहुत सारे बैठे हैं, एक पूरे परिवार की तरह ईमानदारी से साथ दीजिए। हमेशा ऐसे साथ दीजिए अपनी टीम का जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों का देते हैं। और माय फ्रेंड्स, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करते हैं, तो आपको और हमें भी हमारी टीम के साथ गलत नहीं करना है। और इन लोगों से बच के रहिए। मैं आपको चीज का वादा देता हूँ, 2025 और 2026 के अंदर जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये इंसान अगर ईमानदारी से काम करते हैं, लगातार चलते हैं, बिना दाएं बाएं चलते हैं, तो मैं चीज का वादा करता हूँ ये लोग सब लोग करोड़ रुपए कमाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, एक ही चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है, मैं आगे वापस पंकज जी को भी इन्वाइट करूंगा। ईमानदार से काम कीजिए। ये जितने भी लोग टॉप अचीवर घूम रहे हैं ना फोर्स आज के, कि हमने फोर्स आज में उखाड़े हैं, इनको बहुत नजदीक से मैं जानता हूँ। क्योंकि आदमी का पता जब चलता है जब उसके साथ समय बिताता है, चाहे माँ हो चाहे आप हो। इन लोगों की हरकतें हमने देखी है। इन लोगों ने कितने लोगों का भविष्य पीरियड दाव पे लगा दिया, खत्म कर दिया उन लोगों का, क्योंकि उन्होंने अपने फायदे खातिर लोगों के स्लॉट अपडेट करवाए थे। और उसके बाद बीच रास्ते में लालच में आके कुछ चंद लाखों करोड़ रुपए के चक्कर में छोड़ के चले गए। उन्होंने एक मिनट भी ये परवाह नहीं करी कि ये इंसान मेरी टीम है, इसका क्या होगा। और फिर कमी भी तो नहीं है यार। मैं कई बार पंकज जी अफसोस करता हूं कि फोर्स आज में कोई कमी भी नहीं है। कोई कमी हुई तो हम भी माने कि चलो भाई छोड़ के जाना हमारी मजबूरी है। जब कोई कमी नहीं है, काम ही करना है और एक अच्छी मजबूत के साथ प्रोफाइल के साथ काम करना है, तो फिर फोर्स से बेस्ट प्रोफाइल मार्केट में मिलेगी क्या? तो दोस्त आइए मिलके काम करते हैं। मैं पंकज जी और जितने भी कोस्ट है आपके साथ खड़े हैं। जो आदमी ईमानदारी के साथ, जो आदमी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, उसको हम हमेशा साथ बना के रखेंगे। ऑनलाइन से सपोर्ट ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन सपोर्ट से ऑफलाइन मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये जितने भी लोग जो क्रिएटर करें थोड़ी दिनों में देख लेना। अभी 24 तारीख आ रही है, आज अप्रोक्स 22 तारीख हो चुकी है, 2 दिन के बाद है। जितने भी वीडियो आप बना सकते हो इन भगोड़े के खिलाफ आप जरूर बनाइए, क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं है। जो आदमी अपने अपलाइन का, अपलाइन एज ए माँ बाप होते हैं, ये सभी लोग आप जानते हो। एक अच्छा अपलाइन एक माँ बाप का रोल अदा करता है, और डाउनलाइन हमेशा एक बेटा बेटी की तरह होता है, बच्चों की तरह होता है। जो इंसान अपने माँ बाप की कदर नहीं कर सकता, जो इंसान अपने बच्चों की कदर नहीं कर सकता, वो किसका सगा होगा? आप एक बार समझा कीजिए। ये किसी के नहीं है। ये मिट्टी मिट्टी चुपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे और थोड़े दिनों बाद दूसरा प्लान आएगा, उसमें कूद जाएंगे। आप कॉल करोगे फोन उठाएंगे, सिम चेंज कर लेंगे और फिर बहाना मारेंगे। मुझे तो दुख तो तब होता है, अफसोस तो तब होता है, जिस बिजनेस के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उसको बड़ो गलत ठहरा रहे हैं। भाई फिर तुमने करोड़ रुपए कैसे कमा लिए, लाखों रुपए कैसे कमा लिए? और तू आज इसकी कमी बता रहा है हमें। कमी बताए तो पंकज शर्मा को बताए, कमी बताए तो विकास चौधरी को बताए, फिर हम देंगे जवाब। नए आदमी को तो आप कैसे गुमराह कर दोगे? तो हमारे फ्रेंड्स इन लोगों से बच के रह रहा है। और ये लोग ज्यादा सवाल जवाब करे, आप हमें कॉन्फ्रेंस में लीजिए, जूम में लीजिए। मैं और पंकज जी 24/7 और बाकी जितने भी और लोग हैं, मैं सभी के नाम नहीं बोल सकता, जितने भी कोस्ट है जिन्होंने एक मिशन लिया है कि हमें 4 साल के साथ एक बड़ा मुकाम हासिल करना है और आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर
पूरे वर्ल्ड में देखो फोर्स आज काम करे, लेकिन सबसे बढ़िया अगर टीम हमें बनाए तो हिंदुस्तान से नाम जाए, पाकिस्तान से बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर मैं कई बार सुनता रहता हूँ। और दोस्तों मिलके काम करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम कीजिए। जो काम मैंने आज बताए वो आप काम कीजिए। जो गलतियां मैंने करी है वो गलतियां बिल्कुल भी ना करें और मिलके बड़ा काम करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोग कामयाब हो, आपके माँ बाप के आप सपने पूरे करें, बच्चों के वाइफ के सपने पूरे करें और जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। यही मेरी विशेष है, यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वोट यू मिस्टर पंकज शर्मा जी, प्लीज वोट यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? मगर एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपकी वो मेहनत दर्शाएगी, आपका वो डेडिकेशन दर्शाएगा कि सच में आप कहां तक जाने वाले। तो अगेन विकास सर के लिए एक बार हैंडराइज और दिल के मोजी के साथ में उनका आभार व्यक्त करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब से मैं उन्हें जानता हूं उनके मुंह से जैसे एक माता पिता के बाद में किसी और का ख्याल ज्यादा नहीं आ पाता। हमेशा डेडिकेशन लगा रहता है, उनकी सेवा भाव कभी भी देख लिया करो मेरे दोस्त। जिस तरीके से एक बच्चे को प्यार करता है ना पिता, यकीनन मानिए वैसी ही टीम से प्यार करने वाले शख्स है। और जो दिल से टीम से प्यार करता है वो टीम का अहित जीवन में कभी नहीं चाहता। और मैंने तो कई बार कहा है माय डियर फ्रेंड, इतिहास तो उन सूरवीरों का रचा जाता है जो सूरों की तरह आते हैं, टाइगर और फायर की तरह काम करते हैं। अरे उन भगोड़ों का क्या इतिहास लिखा जाना जो कीड़ों की तरह आते हैं, मकोड़ों की तरह चले जाते हैं। तो यकीनन मानिए मेरे दोस्त मिलकर धमाल मचाएंगे। और एक रिक्वेस्ट और चाहूंगा विकास सर, यदि आप पॉसिबल हो पाए तो हमारा मनाली का एलडीपी चल रहा है 8, 9, 10 और 11 मई को, जो अब लगभग 10 से 12-15 दिन और शेष रहे। तो यदि आपका समय इजाजत है और आपकी फैमिली का थोड़ा सा इश्यू ना हो, क्योंकि अभी अभी विकास सर की शादी हुई है तो उसी को लेकर भी आप लोग बधाई दे सकते हैं। तो थोड़ा सा रहता है तो मनाली का ट्रिप रहेगा हमारी तरफ से। मोस्ट वेलकम, स्वागत है। विकास सर क्या कहना चाहेंगे यदि मंच पे है तो आप? मैं हमेशा समय निकाल पाएंगे? थैंक यू सो मच पंकज जी। 100% भगवान बस स्वस्थ रखे, निरोग रखे, मेरे चाहे कितना भी इमरजेंसी काम हो मैं जरूर पहुंचूंगा। ये मैं आपसे आज इस स्टेज के माध्यम से वादा करता हूँ। बस अगर आयुष्य में हुआ तो गारंटी नहीं है, आयुष्य से बाहर हुआ विकास चौधरी उस मीटिंग में जरूर पहुंचेगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच। क्या बात है। दो दोस्तों एक बार दिल का मौजी तो दोबारा से बनता है, क्योंकि मेरे दोस्त पहुंच रहे हैं करोड़पति जिनसे आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। मेरे दोस्त मैं कई बार बात करूं मैं तो काफी सारे भगोड़े लोग थे, लेकिन कभी ना कभी आइडियल थे। आइडियल इसलिए थे क्योंकि उनका जो एजुकेशन प्लान था बड़ा कमाल का था, उस समय डेडिकेशन बड़ा कमाल का था। तो वहां जाने के बाद जब हैंडशेक करते थे ना हम उनसे, यकीनन मानिए मेरे दोस्त क्या बताऊं मैं, 440 वोल्ट का पॉजिटिव झटका जो लगने के बाद आज तक कभी मतलब बैटरी डिस्चार्ज हुई नहीं। आप जब भी मुझे देखते होंगे एवरी टाइम फुल चार्जेस, परिस्थिति कैसी भी हो, टेम्परेचर बाहर का कैसा भी हो, लेकिन ये फायर हमेशा फायर ही रहता है। ये चीज आप लोगों ने नोट किया होगा। और दूसरी चीज कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, कहानी क्या होती है जीवन में, कोई व्यक्ति फिजिकल प्लेटफॉर्म पे बदनाम हो गया ना, फिजिकल का मतलब होता है ऑफलाइन कहीं पे रह के, तो मेरे दोस्त वो व्यक्ति क्या करेगा, 100, 200, 500 किलोमीटर दूर जाएगा, नया डिस्ट्रिक्ट नया स्टेट चेंज करेगा और जिंदगी गुजार सकता है। उसे गालियां निकालने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बदनाम हो गया, किसी व्यक्ति की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे धज्जियां उड़ गई ना इमेज की, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 13 महीने तक 22 सिमें बदलनी पड़ेगी। कितनी सिमें? 13 महीने में 22 सिमें बदलनी पड़ेगी। बहुत से लोगों को पता भी लग गया होगा मैं किसके बारे में कहना चाह रहा हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे दोस्त जो लोगों के साथ में बेईमानी करी, परिणाम ये निकला कि शरीर अंग भंग हो गया। नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत से लोग समझ गए होंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने फूड से पीएचडी के साथ में चीट करके नए प्रोजेक्ट पे गए, उनकी गाड़ियों को फाइनेंस वाले उठा के ले गए। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्त पुराने लीडर क्या संगत में रहते हैं उनके, जिस वजह से उनको पता है। और मैं तो इवन तक कि ये तक मानता हूं, 1-2 लोगों का तो डिवोर्स तक हो गया है। 1-2 लोगों का तो डिवोर्स तक हो गया है कि तुम किसी एक प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकते तो एक बीवी के साथ रह भी नहीं सकते। मेरा ये मानना है, ये कहकर डिवोर्स किया है। अभी नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे दोस्त इस मंच के ऊपर, क्योंकि मंच की एक गरिमा होती है।
यूपी के शख्स हैं, 2 करोड़ रुपया कमाया था फोर्सेज से, बीवी डिवोर्स देके चली गई क्योंकि पैसा नहीं चाहिए, ईमानदार पति चाहिए, ईमानदार बेटा चाहिए। माँ बाप ने नकार दिया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं मेरे दोस्त, लाइव लेके आ सकता हूं मैं मंच के ऊपर, जिसके बाप ने ये कहा जब एक व्यक्ति के साथ एमजे सिटी की शुरुआत करी, बता देता हूं, एमजे सिटी की शुरुआत करी, उसके ने फ्रॉड किया लगभग 2.5 से 4 करोड़ का, लोगों के फोन जाने लगे, 23 सिमें बदल दी। मेरे दोस्त जब लोगों ने फोन करना शुरू किया तो उनके पिता के नंबर भी कहीं ना कहीं से लोगों को मिल गए। अब आप जानते हो पिता के नंबर मिल जाए तो बच्चे के कर्मों का फल तो पिता को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि औलाद उसी की रह गई। मेरे दोस्त गालियों से नवाजा गया पिता को, उसी पिता ने नंबर आंखों से शब्द बोला कि मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि ऐसे नकारे और निकम्मे औलाद को मैंने जन्म दिया। मेरे दोस्त सोच कर देखो, एक गलत निर्णय, एक छोटा सा लालच पूरे लाइफ को स्पॉइल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और हम सोचते हैं चलते हैं नए प्रोजेक्ट पे। मेरे दोस्त आप नए प्रोजेक्ट पे नहीं जाते हो, लाखों लोगों की उम्मीदें और बद्दुआएं, उम्मीदें जो उन्होंने आपसे लगाई वो भी टूटती है और साथ में बद्दुआएं भी जाती है मेरे दोस्त। और उसका परिणाम मैं कहता हूं 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून, 14 जून और 15 जून, इन 5 दिनों में आपको एक ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। और आप जानते हो, ये मत कहना भैया पंकज जी पंडित जी है तो भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी की बात नहीं है। पगड़ों के साथ वो घटना घटेगी, फिर से सिम ऑफ होगी और बहुत सारी तगड़ी, क्योंकि इसके बड़ा कमाल का मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूं, नया जो प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये खुले मंच से बोल रहा हूं और इसे मैं प्रूफ कर सकता हूं। कोई भी व्यक्ति मुझसे ऑनलाइन बात करे या ऑफलाइन, मैंने कल परसों आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना पासपोर्ट, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भगोड़े जिनके पास में पासपोर्ट नहीं होगा, मैंने लाइव यहाँ पे पासपोर्ट दिखाया अपना। जिस व्यक्ति को मेरा चैलेंज स्वीकार हो वो आकर मुझसे बात करे, क्योंकि मेरे आधार कार्ड में मेरा एड्रेस है। वो लोग क्या करते हैं, नकाब पहने हुए आते हैं और जब नकाब हटाते हैं तो नए प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं। लोग देखते हैं प्रेशर व्यक्ति आ रहा है, अरे नहीं भाई मेरे चेहरे बदल बदल के आ रहा है। तो मेरे दोस्त थैंक यू सो मच, आप लोग बने रहे और आशा और उम्मीद करता हूँ एक जगह मिलकर मेहनत के साथ में काम करेंगे। अब कुछ एक को होस्टों का हम लोग फीडबैक लेना चाहेंगे जिन्होंने डेडिकेशन के साथ में अभी वर्तमान में 4 टीमें जो मेरी नजर में सबसे बेस्ट काम कर रही है, उनको भी मैं सल्यूट करना चाहूंगा। हिंदुस्तान की पहले टॉप नंबर पे चलने वाला टीम फोर्सेज जो पीएचडी है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मेरे दोस्त जो आप देख पा रहे हो डायमंड लीडर, बड़े कमाल के लीडर है, उनका भी बराबर का टक्कर का टीम। और मेरे दोस्त 3rd नंबर पे चलती है हिंदुस्तान से यूनिक टीम, बहुत ही कमाल की, जो विकास चिदावा सर और दीपेंद्र प्रजापति जी लीड कर रहे हैं उसे, बहुत जबरदस्त। और चौथी टीम जो डिजायर टीम है जिसे लीड कर रहे हैं पाकिस्तान से शेख जहूर साहब, उनको भी दिल से मेरी तरफ से सल्यूट है मेरे दोस्त, जो नैतिकता और ईमानदारी के साथ में पीएचडी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कभी तूती बोला करती थी ईगल टीम की, लेकिन धज्जियां उड़ गई है एक नेगेटिव डिसीजन की वजह से, और आज साइन टीम ने अपना वर्चस्व कायम किया है अपनी नैतिकता और ईमानदारी। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कुछ एक लोगों का फीडबैक लेंगे, 1 से 2 मिनट और बने रहिएगा। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा कैमरा ऑन करने के साथ साथ विकास रमेश सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। रमेश सर, झारखंड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और वाकई आज का सेशन माइंड ब्लोइंग रहा हमारे विकास चौधरी सर का, क्योंकि वाकई उन्होंने जो हम सभी को अपने जर्नी को शेयर किया और रियल हीरो तो जो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, सेल्फ को प्रूव किया दोस्त, रियल दोस्त यकीन कीजिए, फोर्सेज इज द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। थैंक यू सर, कंटिन्यू। धन्यवाद सर। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा गजब के डायनेमिक लीडर मिस्टर भानु प्रताप जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया। दोस्तों जो लीडर्स डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं वो पोस्ट भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप मैसेज दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार सर। और विकास सर का जो आज का सेशन रहा बहुत ही शानदार रहा और सौभाग्यशाली मैं जो कि हमें सर का डायरेक्टली लाइव आमने सामने मुलाकात होने का मनाली में मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया, आज जो बताया मैं इनवाइट करना चाहूंगा हरिंदर सिंह सर, मोस्ट वेलकम, समय का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच सर। और जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। दोस्तों बताना चाहूंगा, नाम हरिंदर सिंह, यूपी की ब्रज किनौनी मथुरा से।
डियर चैंपियंस, जैसे विकास चौधरी सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन दिया, माय फ्रेंड्स एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मेहनत, नैतिकता और ईमानदारी के साथ में अगर आप काम करोगे तो आप अपने एक्साइटमेंट और जुनून के साथ में इतने भरे रहोगे। जैसे प्रकाश सर ने बताया 440 वोल्ट का झटका जब लगा है यानी कि पॉजिटिव, तो वो जिंदगी में कभी निकलेगा ही नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स आप लोगों से एक ही वादा है, जिंदगी में अगर आया हूं तो फोर्सेज करूंगा और फोर्सेज के सिवा कुछ नहीं करूंगा, ये मेरा खुद से वादा है। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद, जय फोर्सेज। चलिए, बहुत बढ़िया, गजब के डायनेमिक लीडर मिस्टर फिदा हुसैन सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। ओके, थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग चैंपियंस। बाकी में आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। विकास चौधरी सर को सैल्यूट करता हूं दिल से कि बाकी में दोस्त कभी कहते थे कि हम भी वहां पर कि करोड़पति बनेंगे। दोस्त पहले तो सोचते थे कि काश करोड़पति बनेंगे। दोस्त मैं कह सकता हूँ मंजिल मिल चुकी है, क्योंकि दोस्त मैंने ये चीज देखी है कि फोर्सेस के अंदर बहुत सारे लीडर आए जो अपने आप करोड़पति कहते थे। मैं कह सकता हूँ दोस्तों करोड़पति नहीं, वो भगोड़े लीडर थे, और आज हम अपने आप से वादा करते हैं। थैंक यू सो मच पंकज, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे भटकने तो दिया ही नहीं जाएगा, प्रॉपर आपको एजुकेशन मिलेगी जिसके जरिए आप लोग बेहतरीन अचीवमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे गजब के डायनेमिक लीडर है जो यूनिट टीम को लीड कर रहे हैं, मिस्टर दीपेंद्र प्रजापति सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और मैं मेरा जो डेडिकेशन है, मैं जो विकास चौधरी सर है, मैं उनको समर्पण करना चाहूंगा इस मीटिंग के लिए। मेरा ढेर सारा आभार और प्यार व्यक्त है पूरी टीम के माध्यम से, पूरी फोर्सेस बीएसडी, पूरी यूनिक सिस्टम के माध्यम से। और मैं एक शेर के माध्यम से उनको व्यक्त करना चाहूंगा कि दिल से दिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं, कि दिल से दिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं, और तूफानों में साहिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं। और यूं तो मिल जाते हैं हजारों, लाखों, करोड़ों भटकने और बनाने वाले लीडर्स, लेकिन विकास चौधरी सर से सर गाइड करने वाले हमें बड़े मुश्किल से मिलते हैं, बड़े मुश्किल से मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर, लव यू सर, दिल से। ओके, थैंक यू सो मच। निशा मैम नजफगढ़ से हैं, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही शानदार सेशन रहा। विकास सर के आने से हमें लगा कि हाँ, हम लोग भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो चिल्लर ही अमाउंट है और सर की गाइडलाइंस पे चलेंगे और करेंगे करोड़पति। क्योंकि सर ने टिक के यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, भगोड़ों ने इधर से उधर जा जाके फोर्सेज को बदनाम किया है, तो हम लोग टिके रहेंगे और बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम अपनी टीम गाइड करेंगे, टीम को भी कमवाएंगे। अच्छा लीडर वो होता है जो खुद तो पैसा अर्न करे, लेकिन लोगों की दुख तकलीफों को भी समझ के उन्हें भी पैसा कमवाए और आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच सर, कंटिन्यू कर। चलिए, थैंक यू सो मच। आप डिजायर टीम के गजब के डेवलपर हैं मिस्टर शेख जहूर साहब, यदि आप मंच पे हैं, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका वेलकम करता हूं, और उसके बाद सर आज का जो सेशन है बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त रहा सर। विकास चौधरी साहब का बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा, और जैसा कि आपने डिज़ायर टीम पाकिस्तान के हवाले से आज आपने अनाउंसमेंट की सर, आपका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान में डिज़ायर टीम का एक नाम रहेगा, और जो कि मैंने इस मिशन लिया हुआ है इस साल के अंदर डिज़ायर टीम, फोर्सेस डिज़ायर टीम पाकिस्तान के 50 लीडर्स, 50 लीडर इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगे मंच पर। इसी तरह ही जैसे आज हम मैं सामने, इसी तरह लीडर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए, एक और लीडर को हम सुनना चाहेंगे, मिस्टर एमडी खान सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और वाकई दोस्तों, आज का अगर सेशन की मैं बात करूं तो कहते हैं ना कि जो जीरो से हीरो का सफर है और जो शून्य से शिखर का सफर है, इस तरीके से सर ने कहीं ना कहीं यहाँ पे तय किया है दोस्तों। आज आपने बताया, तो सर को मैं एक शायरी डेडिकेट करूंगा दोस्तों। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आपको भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चाहिए तो अपने आप को पहले मिटाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर माइक म्यूट है आपका। रविंदर सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। रविंदर सर जी, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स सर। मैं बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर का, और दिल से सैल्यूट है विकास चौधरी सर का। और मैं कहना चाहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद आकर बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू, वेलकम सर। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक और गजब के डायनेमिक लीडर है मिस्टर अंशुल कुमार सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, मोस्ट वेलकम, कैमरा भी ऑन कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। क्या मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, प्रॉपर है, कंटिन्यू।
सर एक ही बात बोल सकता हूँ सेशन को लेके, द मोस्ट एवर सेशन बी रिक्वायर्ड। ऐसा सेशन ये हुआ आज जो बहुत ज्यादा ऐसे माहौल में जहां पर हमको लगता है कि नहीं सर हमको कोई ना कोई डगमगा रहा है, कुछ चीजें माइंड डिस्टर्ब कर रही हैं। ऐसे ऐसे ग्रेट मेंटर भी आज हमारे बीच में, कभी सोचा नहीं है कि यार हम तो ऐसा लगता है कि नहीं हम थोड़े से रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कभी कभार हमको बीच की जर्नी में खुद पर डाउट होने लगता है, लेकिन आज के सेशन से हमको पता चला कि नहीं, अगर आपको फोर्सेज में आपने ये जाना है, इतना मैं जानता हूँ टेक्निकल मामले में फोर्सेज को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन सर ने जो चीजें बताई हैं अगर हम कहीं ना कहीं उन चीजों को भूल गए या फिर कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिए, लेकिन अगर हमने थोड़ा बहुत इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया तो यकीनन मानिए आज वही चीज और जो 1 लाख करोड़पति बनाने का हमारा सफर चल रहा है उसमें हम तय होंगे। और एक बात सर से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, सर आपका रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप मनाली एलडीपी में जरूर आए, आपसे मिलना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। वक्त का वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ना बदल अपने इरादे, एक दिन मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो एक और सच को हम इनवाइट करना चाहेंगे। नितिन सर मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। शायद हो सकता है सर का नेटवर्क इशू हो, तो चलिए नो प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स, मिलकर धमाल मचाते हैं। समय थोड़ा सा कम रहा है। यस नितिन सर कंटिन्यू। जी थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। माई सर नितिन कुमार फ्रॉम यूपी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। दोस्तों जैसा आज का सेशन की बात करूं सर, बहुत ही स्पेशल सेशन, जबरदस्त का सेशन रहा सर। और सर मैं सर के लिए 2 लाइन्स डेडिकेट करना चाहूंगा कि मैंने सुना था ये लाइन्स, और ये बहुत ही कम पर्सन को बोलना पड़ता है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, लेकिन जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, लेकिन जिंदगी जियो तो ऐसे जियो के मिसाल बन जाए। मेरे ऐसे ये उदाहरण बन के आए हमारे सामने, और मैं इनसे बिल्कुल मिलना भी चाहूंगा सर से कि हम मनाली एलडीपी में बिल्कुल और करोड़पति कैसे बनते हैं, तो वो प्लानिंग भी लेना चाहूंगा सर। मोस्ट वेलकम है सर, मनाली के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े छेनी और हथौड़ी की चोट किसी पत्थर पर, जब तक ना पड़े छेनी और हथौड़ी की चोट किसी पत्थर पर, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो मेरे दोस्त उतर जाइए मैदान में, अपने हिस्से की कामयाबी हासिल करिए। आपके